मेरा नाम शेख मोहम्मद तुफैल है। आज का मेरा विषय है वृद्धाश्रम। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले समग्र ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। परम सम्मानीय निर्णायकगण एवं सर्व श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है वृद्धाश्रम। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। जिस तरह एक माली एक बाग को अपने बच्चों की तरह पालता है, उसे पानी देता है, उसे प्यार देता है, उसी तरह एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसे सही संस्कार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, अपने सपने छोड़कर अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या देते हैं? गुस्सा, नफरत और उनके साथ गैरों का जैसा बर्ताव करते हैं। क्या भारतीय संस्कृति हमें यह सब सिखाती है? क्या कोई धर्म हमें यह सब सिखाता है? जहाँ माँ को जन्नत कहा गया, वहीं पिता को जन्नत का दरवाजा कहा गया। जब श्री राम ने अपने पिता के एकमात्र कहने के कारण 14 साल के लिए वनवास चले गए, जब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके दुनिया को यह दिखलाया कि माता पिता में ही हमारी दुनिया है। जहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता हो, वहाँ वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों? अपनी सफलता करो, अपने माता पिता को मत दिखाना। उन्होंने अपनी जिंदगी को हार कर आपको जिताया है। उन्हें तो बस यह चाहिए कि वो आपको और आपके बच्चों को खुश देखे। एक अकेली माँ रो रो कर कहती है, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो, मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर रहूंगी। एक अकेली माँ 4 बच्चों को तो पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक अकेली माँ को नहीं पाल सकते। मुझे हैरान तो इस बात से होती है कि जो देश राम, श्रवण और श्री कृष्ण जैसे मातृ पितृ भक्तों की धरोहर है, वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 728 वृद्धाश्रम है। भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ने का पहला कारण है हमारी युवा आबादी। सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। कुल जनसंख्या का 65% यहाँ पर युवा है। वही युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वही युवा जिसने वर्तमान की तोड़ देनी थी हड्डियां, वही युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर ऑनलाइन वीडियो और भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 वोटल वोट का काम मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। आज का युवा अपने माता पिता को बोझ समझता है, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब उनके हाथ कपकपाने लगे तो हमने उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा लिया। क्या यह है भारत का युवा? भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण है हमारी सरकार। क्यों हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही वृद्धाश्रम के खिलाफ? क्यों उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे जो अपने बच्चे माता पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल रहे हैं? दिल्ली में तो एक बेटे ने अपनी माँ को छत से फेंक दिया। वही माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने घर में रखती है, जन्म देते वक्त 200 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, उसी माँ के साथ ऐसा निर्दयता भरा व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कार लोन तो 0% दर पर मिल जाती है, लेकिन शिक्षा लोन के लिए 11% चुकाने पड़ते हैं। वहां सच बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक बालक अपने जीवन के 25 साल किसी शिक्षा पद्धति को देता है, तो जिम्मेदारी बनती है शिक्षक की कि बालक का चरित्र निर्माण करे, जिम्मेदारी बनती है माता पिता की कि उसे सही संस्कार दे, और जिम्मेदारी बनती है सरकार की तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करे जिससे देश का और समाज का भविष्य उज्जवल हो। अगर बालक सही शिक्षा प्राप्त करेगा तो कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम लेकर तो नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आज भी कई इतने ऐसे परिवार हैं जब बच्चे 7 स्टार होटलों में खा रहे हैं और अपने माता पिता को सूखी रोटी खिला रहे हैं। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ देश का एक वर्ग 7 स्टार होटल में 500 रुपए की कॉफी को भी झूठा छोड़ सकता है, वही देश का दूसरा वर्ग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। जहाँ देश का एक डीएसपी जो राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित है, वो आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। और यही कारण है कि भारत में वृद्धाश्रम है। कुरान में भी कहा गया है, सूरह शम सूरह 51 आयत 9 और 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपनी नफ्स का तज़किया किया, और नाकामयाब हुआ वो जिसने उसे दबा दिया। अर्थात जिस राष्ट्रवासी ने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया वो कामयाब हो गया। अगर हम हमारे चरित्र का निर्माण करेंगे तो हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम लेकर नहीं जाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे आगे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 28.69% की तेजी देखी गई है। 2050 तक भारत का हर 5वां व्यक्ति वृद्ध होगा, लेकिन आज हम यह सोचते हैं कि हमें बूढ़ा होना ही नहीं है। आज हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे, भविष्य में हमारे बच्चे वही व्यवहार हमारे साथ करेंगे। व्रत, रोजा और उपवास रखने से कुछ नहीं होता, माता पिता को अपने पास रखना पड़ता है। कोई फायदा नहीं नमाज पढ़ के जब अपने माता पिता को संभाल न सको, कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा करके जब अपने माता पिता को खुश न रख सको। अब मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम लोग प्रतिज्ञा करें कि मरते दम तक अपने माता पिता के साथ रहेंगे, उन्हें खुश रखेंगे और उनके साथ भलाई करते रहेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा
कि जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमान ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।